Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to this week's most important topic. Now this was the most sought out topic that was asked to me by the students to prepare with regard to chess. So we're going to see some important facts, we're going to see some chess vocabulary, basics about chess, what are the different chess tournaments that are happening, grandmaster titles. All of these important discussions we're going to have in this week's MIT यानी कि most important topic, right? So यहाँ पे क्यों न्यूज में है ये भी जान लेते हैं कि बिकॉज इस साल जो हम देखते हैं वर्ल्ड कप, चेस का जो वर्ल्ड कप है ये इंडिया में हो रहा है. नाउ द डेट्स ऑफ दिस इज 31 अक्टूबर टू 27 नवंबर. तो अगर मैं इसका खत्म होने का वेट करती, then I'm sure that you will not be watching this video, right? So that is why I have decided to make this video. Also, we're going to see the basics of things. So again, अगर 27th of November के बाद भी जो भी डेटा आएगा, मुश्किल है कि ये क्लैट में पूछा जाएगा. प्रोबेबली दूसरे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा. बट अभी के लिए दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग. एंड यहाँ किधर हो रहा है ये 11th एडिशन ऑफ द चेस वर्ल्ड कप जो है इंडिया में हो रहा है इन गोवा. ठीक है, सो दे कैन आस्क यू कौन से स्टेट में हो रहा है. याद रखना है कि गोवा में हो रहा है ये पर्टिकुलर चेस टूर्नामेंट जो एक 206 प्लेयर सिंगल एलिमिनेशन चेस टूर्नामेंट है. नाउ कैसे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स है वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन अ लिटिल व्हाइल फ्रॉम नाउ ऑन. एंड वी हैव टू रिमेंबर कि 3 प्लेसेस, ओके, जो फर्स्ट 3 फिनिशर्स हैं इनको दूसरे नेक्स्ट part of the tournament में खेलने को मिलेगा, which is the candidates tournament. So once they have finished the chess world cup, the top 3 winners will come in the candidates tournament of 2026. Now world cup for women, जो chess world cup था for women, ये हुआ था बटूमी जॉर्जिया में. ओके, इस साल हुआ था. एंड द विनर ऑफ द सेम इज दिव्या देशमुख. सो यहाँ पे याद रखना है जो वाइड वर्ल्ड कप वुमेन के लिए था बटूमी जॉर्जिया में हुआ था एंड दिस वाज वन बाय दिव्या देशमुख. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स अबाउट चेस. चेस हम सब खेलते हैं, हम देखते हैं कि अभी तो मोबाइल इट हैज मेड थिंग्स सो इजी. बिफोर वी सी कि एक बोर्ड गेम हुआ करता था, लेकिन ना एवरीथिंग इज मूव टू द ऑनलाइन मोड. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चेस खेलते हैं मोबाइल के ऐप के थ्रू. सो वी सी दैट इट इज अ 2 प्लेयर बोर्ड गेम एंड इसको हम वेस्टर्न चेस या इंटरनेशनल चेस कहते हैं. एंड इट इज वेरी सिमिलर टू गेम्स लाइक शियांक्वी एंड शोगी. तो ये नाम्स आपको याद रखना. शियांकी जो चाइना में खेला जाता है और शोगी जो जापान में खेला जाता है. अभी का जो चेस हम देखते हैं ये जो कौन से कंट्री में इवॉल्व हुआ है, द आंसर इज स्पेन एंड सदर्न यूरोप. ठीक है, 15th सेंचुरी में, लेट 15th सेंचुरी में ये फॉर्म ऑफ चेस बना था. और हम देखते हैं कि इंडिया भी देखता है कि हमारे एंशिएंट पास्ट में वी सी द चेस वाज प्लेड एंड इट वाज कॉल्ड एज चतुरंगा. तो अगर पूछेंगे चतुरंगा कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखना इट इज रिलेटेड टू चेस. सो एक एंशिएंट इंडियन गेम है एंड दिस इज कंसिडर्ड आल्सो एज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ चेस. यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगती है, एब्स्ट्रैक्ट गेम है, यहाँ पे लॉजिक, प्लानिंग, ओके, कोई हिडन इंफॉर्मेशन नहीं होता. यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स एंड प्ले इट एंड दैट्स व्हाई मेनी यूथ, मेनी पीपल लव प्लेइंग दिस स्पोर्ट. हम देखते हैं कि एक स्क्वायर बोर्ड गेम होता है, 64 स्क्वायर्स हैं, 8x8 ग्रिड होता है एंड ईच प्लेयर स्टार्ट्स विद 16 पीसेस. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर these 16 pieces? Let's have a quick look. 1 king, queen, 2 rooks, 2 bishops, 2 knights and 8 pawns. So you need to remember the name of these pieces also on the chessboard. 2 colors white and black यहाँ पे खेलते हैं हम, देखते हैं from this regard. Now we are going to see also कि vocabulary क्या है. Now there are number of words associated with chess. You have to just have a quick brief view as to what this vocabulary talks about. ठीक है, what this vocabulary entails. So basic terms होते हैं कि action chess जहाँ पे each player gets 30 minutes to complete all moves. फिर there's algebraic notation जहाँ पे moves को नोट किया जाता है. तो ये जो notation है इसको algebraic notation कहते हैं. The attack, okay, जब आप pieces को move करते हो, when you capture या आपने किसी को किल किया, ओके, दूसरे अपोनेंट के पीस को किल किया, तो उसको बोलते हैं अटैक.
कैप्चर, ओके, दैट इज टू रिमूव एन अपोनेंट्स पीस illegally, okay, यहाँ पे it does not mean not kill but remove करना. Then we talk about checkmate. This is when the king is attacked. यहाँ पे गेम एंड होता है, राइट, और कोई मूव नहीं खेल सकता, दैट इज कॉल्ड एज चेकमेट. ड्रॉ मतलब नो विनर, नो क्लियर विनर, एंड्स विदाउट अ विनर. इसके अलावा वी हैव बोर्ड्स एंड पोजीशन के टर्म्स भी है. सो नेम ऑफ दीज, एटलीस्ट आप नाम जान लो, ठीक है, एटलीस्ट रिमेंबर द नेम्स. इवन इफ यू डोंट नो और आपको अपने चेस नहीं खेला है, आपको मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं. क्वेश्चन ऐसे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेस टर्म और नॉट अ चेस टर्म. तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं. So just have a view. Back rank, okay, the first rank for white or the 8th rank for black. Then is back rank mate, checkmate delivered by rook or queen. Then we have battery. जब आप align करते हो two pieces on the same line for the attack. Then we have double pawns, okay, the two pawns with the same color on the same file. Isolated pawns, this is a pawn with no same color pawns adjacent. Then we have Empire, which is a piece left undefended, okay, available for capture. Then we have Fianchetto, which is developing the bishop to b2, g2 white or two diagonals, okay, तो ये bishop का move है Fianchetto. फिर हम देखते हैं tactical terms. So the tactical terms include discovery, okay, which is an attack uncovered by moving another piece. Then we have double attack, जो है single move that attacks two or more pieces, okay, तो दो pieces को attack किया. Fork जो है हम देखते हैं double attack mainly done by a knight or a pawn. And desperado is when a piece that's doomed so it sacrifices itself for maximum. दो pieces है, आपको पता है कि एक को बचाने के लिए दूसरे की सैक्रिफाइस देती है, बलि देते हैं, तो उसको बोलते हैं डेस्पराडो. देन वी हैव टाइम कंट्रोल, मतलब अ फास्ट पेस गेम, अ 5 मिनट पर प्लेयर का जो ये होता है, इट्स कॉल्ड ब्लिट्स. देन वी हैव 5 मिनट गेम, इट्स इज अनदर टर्म फॉर द ब्लिट्स चेस ओनली. एंड बाय is when a player skips a round but stays in the tournament, उसको बोलते हैं bye. So we normally see that 3 point होता है. So this is how it usually does happen. Now यहाँ पे आपको याद रखना है what is the governing body who looks after chess. जैसे कि chess, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, we talk about the international, the ICC, और we talk about Olympics में the IOC. तो chess के मामले में which is that international body we talk about, and that is called as FIDE. Okay, FIDE यहाँ पे है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन. FIDE का एक्चुअल फुल फॉर्म है, एक फ्रेंच नेम से आता है, which is Fédération Internationale des Enchères. Okay, that means International Federation of Chess. International Chess Federation is also called as that. तो यहाँ पे इसीलिए ये FIDE का नेम आ जाता है. Now, ये गवर्निंग बॉडी है फॉर द स्पोर्ट ऑफ चेस. ये रेगुलेट करता है इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशंस को. नाउ याद रखना कि ये बना था 1924 में एज अ नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो पेरिस में बना था. बट लेटर इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी कि आप ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन आप ही करो. सो दैट इज व्हाट इट बिकेम. इट गॉट रिकॉग्निशन इन 1999. FIDE का हेडक्वार्टर्स याद रखना है सबको. The headquarters is located in Lausanne, Switzerland, और इनके members 201 countries हैं, ठीक है, with a form of National Chess Federation. So India की कौन सी body इस पे affiliated है या इसको इससे align करती है, ये हम end में देखेंगे. Now FIDE का motto क्या है? Gens Sumus, okay, या Gens Una Sumus, अगर मैं नाम से ही बता दूं, it means we are one family. We are one family. ये emphasize करता है unity in the global chess community. So this is some important facts you need to know about FIDE. Now FIDE का जो World Championship Cycle कैसे होता है, we see कि बहुत बार चेस न्यूज में है कि एक वर्ल्ड कप हुआ, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट हुआ, फिर कुछ स्विस वर्ल्ड कप हुआ. Now you may be thinking यार कितने बार ये चेस की कॉम्पिटिशंस होते हैं. That is because ये राउंड्स हैं, और जल्दी से देखते हैं कि कौन से राउंड्स हम देख रहे हैं. So firstly, there are 3 rounds, okay, there are 3 important levels that you have to pass if you want to be a world chess champion. ठीक है, तो अगर आपको चैंपियन बनना है तो 3 राउंड्स है. कौन से 3 राउंड्स है? पहला राउंड की बात करें, इट्स द FIDE वर्ल्ड कप, जो अभी इंडिया में हो रहा है. ओके, सो FIDE वर्ल्ड कप इज लाइक द बिग नॉकआउट टूर्नामेंट. टॉप 3 प्लेयर्स जो है ये क्वालिफाई होते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज. नेक्स्ट स्टेज के लिए, ओके, नेक्स्ट स्टेज कौन सा है? कैंडिडेट्स टूर्नामेंट.
सो वी सी कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप साइकिल, वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने के लिए 3 राउंड्स है. फर्स्ट वन वाज द वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप में हम देखते हैं जो टॉप 3 प्लेयर्स है वो सिलेक्ट होते हैं एंड वो सिलेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए जो है कैंडिडेट टूर्नामेंट. कैंडिडेट टूर्नामेंट जो है ये सेकेंड राउंड में आता है और इसमें 8 प्लेयर्स होते हैं. कैंडिडेट प्लेयर्स में कितने होते हैं? 8 प्लेयर्स. यहाँ पे कितने हुए? 206 प्लेयर्स का टूर्नामेंट है. सिंगल एलिमिनेशन राउंड होता है इसमें 206 और इसमें कितने हैं? 8. एंड ये राउंड रॉबिन मेथड होता है. दैट मींस ईच प्लेयर विल प्ले ईच अदर ट्वाइस. और 8 मेंबर्स कहां से, 8 प्लेयर्स कहां से आए? अलग अलग टूर्नामेंट से. जैसे कि द रनर अप ऑफ द प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, वी आर गोइंग टू सी हु दैट वाज. फिर जो टॉप 3 फिनिशर्स ऑफ वर्ल्ड कप थे, वाइड वर्ल्ड कप, तो 1 2 3 जो हमने स्टार्ट में देखा ना यहाँ पे, we saw this in the start where we saw that यहाँ पे देखो we talked about winner, runner up, third place. ये 3 जाएंगे कैंडिडेट. So this is what I told you. Okay, 206 प्लेयर का टूर्नामेंट which is currently happening in Goa. ठीक है, तो ये आता है firstly from this part. फिर हमने देखा top 2 of Grand Swiss टूर्नामेंट. इसके कौन विनर्स थे ये भी हम देखेंगे इस साल. एंड द विनर ऑफ द फाइड सर्किट which is based on the performance as well as highest rated player on the FIDE ratings. ठीक है, तो ये 8 players होंगे. So we have 1 3 from here, that's 4 5 6 7 8. So total 8 players are selected in the candidates tournament. यहाँ पे जो विनर होगा इस टूर्नामेंट का ये चैलेंज करेगा वर्ल्ड चैंपियन को. और अभी कौन है वर्ल्ड चैंपियन? वी सी द करंट वर्ल्ड चैंपियन इज इंडिया का डी गुकेश या गुकेश डोमराजू. ओके, तो इनको ये चैलेंज करेगा जो भी विनर होगा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट वाला. नाउ थर्ड में द थर्ड स्टेज एज आई सेड was the world championship match. ये biggest chess match ever है and यहाँ पे this is a match between the current champion and the winner of the next मतलब the previous champion. Okay, so current champion अभी कौन है? That's D Gukesh and he plays it with the winner of the कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का जो विनर है, तो सेकंड स्टेज का विनर है, उसके साथ ये खेलेगा. सो whoever wins becomes the next chess champion. और ये साइकिल वापस से स्टार्ट होता है to find the next challenge for the next champion. तो अगले साल भी सेम सिचुएशन होगा. सो इसमें जो भी विनर होगा they will be the new champion और the cycle continues. Okay, so players complete in the World Cup. फिर candidates tournament second stage. थर्ड स्टेज इज द चैंपियनशिप टूर्नामेंट जो है करंट और द विनर के बीच में. सो लेट्स सी जो करंट वर्ल्ड चैंपियन जो था ये 2024 में बना था. ही इज डिफीटेड द प्रीवियस चैंपियन. प्रीवियस चैंपियन कौन थे? डिंग लिरेन. और ये जो मीटिंग हुआ था, ये जो हुआ था सिंगापुर में हुआ था, ही बिकेम द यंगेस्ट डिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन at 18 years old. So D Gukesh became the youngest world champion at 18 years old. Now यहाँ पे हम देखते हैं कि स्विस का हुआ था रिसेंटली एज वेल, द FIDE ग्रैंड स्विस 2025. ये कौन विन हुए थे? अनीश गिरी ओपन टूर्नामेंट एंड वैशाली राम रमेश प्रभु, इसको आर वैशाली भी कहते हैं. सो दे बोथ वन. एंड वेयर वाज द मीटिंग, वेयर वाज दिस पर्टिकुलर चेस टूर्नामेंट? इट हैपेंड इन समरकंद, उज्बेकिस्तान. ओके, तो जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में डायरेक्टली ये गए हैं, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में डायरेक्टली दे आर पार्टिसिपेटिंग, दैट इज अनीश गिरी एंड आर वैशाली. Okay, runner up as I told you was D Gukesh and he played it in Singapore. तो ये हमने 8 players में already देखा है कि we already have the top 2 finishers of the Grand Swiss tournament which happened in Uzbekistan and यहाँ पे हम देखते हैं Anish and Ganesh Giri and R Vaishali who are participated and they are directly in the second round. Now let's understand कौन से अलग titles होते हैं. Okay, so you must have heard this title called as Grand Master, International Master. What gives you this title? Let us understand. So Grand Master जो है short form इसका है GM. इसको हम इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर या IGM कहते हैं, जो वर्ल्ड क्लास चेस मास्टर्स को ये टाइटल दिया जाता है. Okay, this is the highest ever title a chess player can attain. Now, what is the criteria of the title? I'm going to explain in a little while. The second title, that is IM, which is International Master. It is similar to GM, but less obviously popular because second rank है. इसमें एक rating होती है, you require 2400 का minimum rating.
द थर्ड इज FM यानी कि फाइड मास्टर, और इसका रेटिंग है 2300 और मोर. एंड फाइनली कैंडिडेट मास्टर, सिमिलर टू FM बट रेटिंग है इसका 2200. सो 2200, 2300, 2400. एनी गेसेस ग्रैंड मास्टर का कितना होगा? 2500. ठीक है, सो 200, 300, 400, 2500. लेट्स नाउ प्रोसीड टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ग्रैंड मास्टर, और इंडिया में कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं ये भी देखते हैं. सो ग्रैंड मास्टर जो है, इट इज द हाईएस्ट एवर टाइटल चेस प्लेयर को मिलता है. इट्स लाइक अ वर्ल्ड क्लास चेस एक्सपर्ट ये टाइटल होता है. एंड रिमेंबर, ये कौन देता है ये टाइटल? दिस इज गिवन बाय द फाइड यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो हमने स्टार्ट में देखा था. ना क्वालिफिकेशन क्या है? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बी अ फाइड ग्रैंड मास्टर? ग्रैंड मास्टर बनने के लिए यू रिक्वायर रेटिंग एज आई सेड 2500. इस रेटिंग को हम ईलो रेटिंग भी कहते हैं. वी कॉल दिस आल्सो एज ईलो रेटिंग. और ये ईलो रेटिंग नाम कैसे आया? इट वाज बिकॉज ऑफ द इन्वेंटर कॉल्ड एज आर्पर्ड इलो. आर्पर्ड इलो. तो ये रेटिंग मेजर करता है द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर इन द गेम्स. ओके, सो ये कंपेयर करता है द चेस के स्ट्रेंथ ओके ऑफ अ प्लेयर, कैसे उन्होंने मूव्स किए, स्ट्रैटेजिक, उनको यहाँ पे रेटिंग देते हैं. सो ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स इज द सेकंड क्राइटेरिया. ओके, तो इनको 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स मिलने चाहिए. अचीविंग अ परफॉर्मेंस ऑफ 2600 इन स्पेसिफिक फाइट टूर्नामेंट्स में उसको 2600 भी चाहिए होता है. नाउ व्हाट इज दिस ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स की बात करें, देन हियर दे हैव टू पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट्स, जैसे कि 9 राउंड्स या ज्यादा से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया. दे हैव प्लेड अगेंस्ट ओपोनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. ओपोनेंट्स हैव अ टाइटल्स, स्पेसिफिक टाइटल्स देमसेल्व्स. तो ये सब और नॉर्म्स भी दिए गए हैं टू बी अ ग्रैंड मास्टर. हम देखते हैं, वंस यू आर गिवन द टाइटल ऑफ अ ग्रैंड मास्टर, ये लाइफ लॉन्ग आपके पास है. ठीक है, इट इज हेल्ड फॉर लाइफ अनलेस एंड अनटिल अनलेस कि उस ग्रैंड मास्टर ने कुछ चीटिंग की थी, तो फिर वो उसको वापस ले लेंगे. सो दैट इज व्हाट वी सी द ग्रैंड मास्टर टाइटल ऑल अबाउट. नाउ ग्रैंड मास्टर इंडिया में कौन से रहे हैं? द फर्स्ट एवर इंडियन ग्रैंड मास्टर की बात करें, वो है विश्वनाथन आनंद. ही रिसीव्ड द टाइटल इन द ईयर 1988. और जो लेटेस्ट अभी जो टाइटल मिला है, ओके, दिस इज बाय राहुल वीएस, जो 91st ग्रैंड मास्टर है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एंड द लेटेस्ट दैट वी नो. द यंगेस्ट एवर मेल चेस ग्रैंड मास्टर अगर पूछा गया, देन द आंसर इज D. Gukesh. He got it at the age of 12 years. And there's another one, okay, जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट अमेरिकन प्लेयर है. नाउ इनका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द यंगेस्ट एवर? इनको भी बीट करके द यंगेस्ट एवर सो फार मेल चेस ग्रैंड मास्टर, ओके, बट नॉट अमेरिकन से खेलता है, इंडियन ओरिजिन का ही है बट अमेरिकन प्लेयर है ये. इनका नाम क्या है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. नाउ फीमेल्स की बात करें, द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर इज एस विजयलक्ष्मी 2001. एंड 2002 में कोनेरू हम्पी को ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला था एट द एज ऑफ 15 years. शी वाज द यंगेस्ट बैक देन. देन रोना वल्ली एंड आर वैशाली एंड दिव्या देशमुख, ये भी ग्रैंड मास्टर्स रह चुके हैं. देन जो हमने इंटरनेशनल मास्टर की बात की, द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल मास्टर कौन है? मैनुअल एरविन 1961 में. और वी हैव जयश्री कंडिलकर इन केस ऑफ इंडियन वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स. तो जयश्री कंदिलकर एंड मैनुअल एरविन, तो ये ग्रैंड मास्टर्स हैं इंडिया के. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेजर चेस इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया. तो यहाँ पे हम देखते हैं द चेस ओलंपियाड हुआ था, द 44th चेस ओलंपियाड हुआ था तमिलनाडु में, यानी मामलापुरम. ओके, ये एक मेजर इवेंट हुआ, मेजर सक्सेस, बट दिस इज 2022. Then we also saw Tata Steel Chess India. This also is a key event global chess में. We also have the 2024 World Junior Under 20 Championship. ठीक है, so this also was hosted by India, but these are the older ones. So this is just for you to understand कि India has excelled in this. हम top 2 position पे है when you talk about chess champions. We also see women's Grand Prix जो है 2025 का. This also took place. Okay, the women's participation in sports is also talked about. So these are talking about the major chess events that have taken place so far. And अभी जो World Cup चल रहा है 2025 में in Goa.
Now, if you talk about what has India's contribution been so far with regard to chess, तो firstly we see Vishwanathan Anand 5 times world champion रह चुके हैं. Okay, so he has been not defeated for like 5 times as a world champion. We also see कि वो current deputy president है. Now आपको यहाँ पे question है कि currently कौन है president of FIDE? Who is the current president of FIDE? You have to answer in the comment section. Deputy president है Vishwanathan Anand. 2024 यानी last year who became the recent world champion? The second world champion of course is D. Gukesh Domaraju. D. Gukesh. Okay, so we also have won the first ever gold medal. Okay, in the women chess Olympiad team. Women में भी as well as in the open category as well. लेकिन again last year का news है ये. Then we see the youngest world champion ever जो थे वो है डी गुकेश at the age of 18 years old. और हमने देखा भी था कि इन्होंने डिफीट किया था डिंग लिरेन जो है चाइना के, and this match was held in Singapore. This match was held in Singapore. फिर 2024 चैंपियन was also important because दोनों ओपोनेंट्स एशिया के थे, साउथ एशियंस थे, लाइक एशिया के थे. In 138 years ऐसा एक फिनोमेना देखा, so that is why 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप was important. रनर अप जो थे ऑफ द 2023 वर्ल्ड कप, इसका भी इंफॉर्मेशन है प्रगनंदा. ओके, इसके अलावा वी हैव अर्जुन एरिगासी है, ओके, प्रगनंदा है, डी गुकेश है. तो अभी के जो भी जनरेशन की बात कर रहे हैं, वी सी एक्सीलेंट प्लेयर्स कमिंग इन and performing brilliantly in this field of chess. So this is all that we understand with regard to the important contributions. But before that, as I said, I also will be doing the affiliated body of India जो FIDE के साथ maintain करती है, वो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन. याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये न्यू दिल्ली में है, एंड ये 1951 में बना था, affiliated to FIDE, which is Fédération Internationale des Enchères, the world body for chess, also called as International Chess Federation. हम देखते हैं रोल क्या है AICF का. It is to organize national level tournaments, player development, training करने के लिए, nurturing young talent. इंडिया को represent करता है chess organizations में, participations in international tournaments और chess include करने के लिए in various school tournaments. So आपने भी स्कूल में खेला होगा, you probably had competitions with regard to chess even in your schools, right? So this is what AICF is. So this was all about today's discussion of the chess, जहाँ पे हमने discuss किया what is chess, उसके basic terms. We also saw with regard to the international body that is governing it, and we also saw the whole world championship cycle. Thank you so much for watching.